हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें मैं आपको ब्रेकियल प्लेक्सस ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं जो है अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे देख लीजिए और सेकंड पार्ट पे आ जाइए। और अगर आपने नहीं भी देखा हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं बहुत अच्छे से समझाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में इसमें आपको एक जनरल बता दिया था, ब्रांचेस, कोड, डिवीज़न, ट्रंक, रूट्स वगैरह के बारे में। अब इसके हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे ब्रांचेस में हम क्या देखेंगे कि इनकी जो अलग अलग ब्रांचेस, जैसे कि रूट की ब्रांचेस अलग होगी, ट्रंक की अलग होगी, कोड की, डिवीजन्स की अलग ब्रांचेस जो होगी, तो इसके बारे में आज आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रांचेस, अगर मैं ब्रांचेस की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे रूट्स की। ये रहा रूट्स की ब्रांचेस। तो रूट्स की ब्रांचेस ये डायग्राम में आपको जैसे दिख रहा होगा। और हाँ, एक और बात, अगर आपको ये क्वेश्चंस को अगर अच्छे से अटेम्प्ट करना है ब्रेकियल प्लेक्सस का, तो इसका सबसे बढ़िया एक ही तरीका है कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो, यानी कि सारी ये जो ब्रांचेस आपको दिख रही है उनके नाम वगैरह अगर सारे आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने अभी कहा, हम सबसे पहले देखेंगे रूट्स। तो ये रहा रूट, ये रहा रूट। तो रूट की अगर हम बात करें तो C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो C5 और C6 में और C7 ये तीनों को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि C5 to C7 लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो कि सप्लाई करती है ओनली सप्लाई सेरेटस एंटीरियर मसल। यानी कि आपको इसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर लॉन्ग थोरेसिक नर्व है C5 to C7 लॉन्ग थोरेसिक नर्व। जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये रही लॉन्ग थोरेसिक नर्व C5, C6, C7 तीनों को ज्वाइन करते हुए ये रही, यहाँ से C6 को लिया, ये C7 और ये बन रही है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई करती है सिरेटस एंटीरियर मसल को, जिसको हम बॉक्सर मसल भी कहते हैं। तो ये सिरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है। ठीक है, अब आपको इसमें C5, अगर ओनली C5 को देखें तो ये किसको, डोर्सल स्केपुलर नर्व, ये एक ब्रांच देती है डोर्सल स्केपुलर नर्व वाली। ये रही C5। तो एक ब्रांच दी इसने डोर्सल स्केपुलर नर्व को। अब डोर्सल स्केपुलर नर्व जो है वो सप्लाई करेगी रोम्बॉइड माइनर एंड मेजर मसल को, यानी कि रोम्बॉइड मेजर और माइनर मसल जो है उसको सप्लाई करेगी। साथ ही इसके अंदर आपको एक और ब्रांच दिखेगी, वो ये रही, एक और वाली ब्रांच दिखेगी। ये जो ब्रांच होती है ये एक हम कह सकते हैं कि फ्रेनिक नर्व को भी यहाँ से एक ब्रांच देती है, जिसको हम फ्रेनिक नर्व कहते हैं। ये स्मॉल ब्रांच होती है टू फ्रेनिक नर्व को। तो एक स्मॉल ब्रांच एक और देती है C5, जिसको हमने क्या कहा, स्मॉल ब्रांच टू फ्रेनिक नर्व को। अच्छा, अगर हम अभी आगे देखें तो C5 to C8 ब्रांचेस टू लॉन्गस्ट कोलाई एंड स्क्लेनी मसल। अब जो C5 to C8 अगर हम देखेंगे तो ये किसको, तो लॉन्गस्ट कोलाई और स्क्लेनेट्स मसल को सप्लाई करेगी। तो आपको केवल इसमें इतना ही याद रखना है, C5 to C7, C5 to C8 कौन कौन सी ब्रांचेस है, किस किस को वो दे रही है, आपको इतना इसमें ध्यान रखना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे ट्रंक की अगर हम देखें तो ये रही। तो इस ट्रंक, अभी हम रूट्स की ब्रांचेस देख लिए, ट्रंक की ब्रांचेस देखेंगे तो इसमें भी कुछ ब्रांचेस है। ठीक है, अब इसमें भी हम मेनली देखेंगे दो ब्रांचेस इसमें होती हैं, और वो भी कौन सी इसमें होती है, सुपीरियरली, क्योंकि मिडल और जो इन्फीरियर होता है वो कोई ब्रांचेस नहीं देता है। तो सुपीरियरली दो ब्रांचेस होती है, और दो ब्रांचेस कौन सी होती है, सुप्रा स्केपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस। कौन सी है, सुप्रा स्केपुलर और नर्व टू सबक्लेवियस। SS याद रखिए इसमें, तो आपको याद रहेगा। और दोनों भी C5 to C6 हैं। ठीक है, C5 to C6 कैसे है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये C5 और C6 दोनों मिलकर के आप बन रही है ट्रंक, सुपीरियर ट्रंक। तो दो ब्रांचेस जो देगी वो किससे रिलेटेड होगी, C5 to C6 होगी। अब सुप्रा स्केपुलर, अब ये सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस दोनों को जो है मसल्स को सप्लाई करेगी सुप्रा स्केपुलर। और नर्व टू सबक्लेवियस, ये जैसे नाम से शो हो रहा है, सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी। अब हम आगे देखें क्या हो गया, रूट्स, ट्रंक्स। अब आएगा डिविजन्स। ठीक है, सॉरी कोड, क्योंकि डिविजन्स तो ये हमारे इसमें बटे हुए हैं कोड्स में हम देखेंगे लेटरल कोड्स, मीडियल कोड,
और पोस्टीरियर कोड। तो सबसे पहले हम लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल। अब इसमें आपको दिख रहा होगा डायग्राम में मैंने कुछ ऑरेंज कलर से बनाए हुए हैं। ये रहा लेटरल के लिए, एक और देखो यहाँ पे एक ब्रांच है पोस्टीरियर और मीडियल। अब इस डायग्राम में और साथ ही साथ मैं आपको इसमें समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको ये दिख रहा होगा कि लेटरल कोड, आपको दिख रहा होगा लेटरल कोड। तो लेटरल कोड LML, आप इसको याद रख सकते हो LML, कुछ भी नाम से आप इसको याद रख सकते हो, लव मिलोट्स करके या कुछ भी आप इससे, तो LML। तो लेटरल, पेक्टोरल, मस्कुलोक्यूटेनियस एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन। मैं आपको डायग्राम में इसको बताता हूँ। ये देखिए लेटरल, ये रहा लेटरल कोड। तो इसकी एक ब्रांच दे रहा है वो लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। सेकेंड ब्रांच जो दे रहा है वो रही मस्कुलोक्यूटेनियस, और जो थर्ड ब्रांच दे रहा है वो ये रही लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। मीडियन नर्व यहाँ से, तो इसका ये जो होता है ये लेटरल रूट है क्योंकि लेटरली निकल रहे, और मीडियन नर्व है तो ये मीडियन, और ये यहाँ पे एक मीडियली भी होता है, मैं अब इसको आगे बताऊंगा। तो लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो हमने 3 यहाँ पर जो है ब्रांचेस इसकी देख ली। अब ये तीनों भी ऑब्वियसली C5 to C7 होगी, तीनों से मिलके आ रही है, ठीक है। अब जो पहली वाली लेटरल पेक्टोरल, वो अभी पेक्टोरल नाम से शो हो रहा है, तो पेक्टोरल की जो मसल्स होगी उसको शो करेगी, सप्लाई करेगी। तो पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। मस्कुलोक्यूटेनियस C5 to C7 अभी किसको सप्लाई करेगी, तो कोरिकोब्रेकियालिस, जिसके लॉन्ग और जो शॉर्ट हेड है दोनों को सप्लाई करेगी मस्कुलोक्यूटेनियस से। तो लेटरल रूट ऑफ मीडियन C5 एंड C7, जैसे कि मैंने इसको बताया अभी कि इट जॉइंट्स मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, यानी कि क्या करती है, ज्वाइन कर जाती है। जैसे कि यहाँ पे 2 तरफ से आती ब्रांचेस, एक लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। यहाँ से भी एक ब्रांच आती है, यहाँ से भी रहते हैं, दोनों मिलकर के मीडियन नर्व बनाती है। तो आपको ये याद रखना होगा इस तरह से LMN करके। अब हम मीडियल कोड की तरफ जाते हैं। अब मीडियल कोड को भी याद करने का तरीका M4U, यानी कि M जो है 4 टाइम्स से यहाँ पे दिख रहा है आपको, और U तो M4U, तो आपको याद रहेगा LML M4U। तो ये याद करने में आसानी रहेगी। तो ये रहा यहाँ पे आपको जो है मीडियल में, ये रहा M, ठीक है। ये M वाली है यहाँ पे, और U अल्नर से, तो और एक ये मीडियल वाली, यहाँ पे जो आएगी मीडियल नर्व आ जाएगी, जो कि मीडियल ओरिजिन दे रही है। नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व। तो ये M4U अल्नर। तो ये यहाँ पर जो है इस तरह से 5 ब्रांचेस दे रही। तो मीडियल कोड, इसकी पहले मीडियल पेक्टोरल है C8 to T1, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म C8 to T1, सारी C8 to T1 है। मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ 4 आर्म, फिर मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व और अल्नर C7, C8 एंड T1। तो इस तरह से ये हमने लेटरल कोड, मीडियल कोड देखा। अब हम देखेंगे लास्ट वाला पोस्टीरियर कोड। अब पोस्टीरियर कोड को भी याद रखने का तरीका है, इसको हम अल्नर ऐसे याद रखते हैं, अल्नर ULNAR, अल्नर ऐसे याद रखते हैं। तो U से अपर सब स्केपुलर, L से लोअर सब स्केपुलर, N से नर्व टू लैटिसिमस डोर्साई, A से एक्सिलरी यानी कि सर्कमफ्लेक्स, R से रेडियल। तो इस तरह से हम पोस्टीरियर कोड को भी याद रख सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है पोस्टीरियर कोड की मैंने यहाँ पे ब्रांचेस बनाई हुई है। तो ये रही एक एक्सिलरी हो गई AL, फिर L से लोअर सब स्केपुलर हो गई, फिर ALN, N से यहाँ पे नर्व टू लैटिसिमस डोर्साई हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में एक अपर सब स्केपुलर हो गई। इस तरह से आप इसको याद रखें। तो ये यहाँ पे ब्रांचेस आपको मैंने बना करके दी, और यहाँ पे कुछ आपको नेमोनिक्स याद रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे बना करके दिया। तो ULNAR अल्नर। तो ये सब स्केपुलर वगैरह। अब सारी जो है C5 C6 अपर एंड लोअर सबस्केपुलर, C5 C6 नर्व टू लैटिसिमस डोर्साई, C6 to C8 एक्सिलरी सर्कमफ्लेक्स। तो अब इसके नाम से शो हो रहा है अपर सबस्केपुलर रीजन की मसल को सप्लाई करेगा, ये लोअर सबस्केपुलर रीजन की मसल को सप्लाई करेगा। नाम से शो हो रहा है लैटिसिमस डोर्साई को सप्लाई करेगा, ये डेल्टॉइड और टेरिस माइनर मसल को सप्लाई करेगा। और रेडियल जो है ये तीनों हेड्स, ट्राइसेप्स ब्रेकाई जो मसल्स होती है उसकी 3 हेड्स होते हैं, नाम से ट्राइसेप, 3 हेड हो गए, तो तीनों को सप्लाई करेगा। और बैक की कुछ 12 मसल्स होती है उसको भी सप्लाई करता है। तो इस तरह से मेरी जो है यहाँ पर
कोशिश रही आपको समझाने की। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और लास्ट में थैंक यू।